हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सोशल साइंस के एग्जाम में बनते हैं और ये किसी भी क्लास के लिए ज़रूरी है, 9, 10 और आगे का एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से सुनिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाएँ, कुछ ही क्वेश्चन लाएँ और जैसे ही टाइम मिलेगा तो और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इसको लेकिन ध्यान से ज़रूर सुनिए क्योंकि ये हर एग्जाम में बनता है। तो जैसे कि स्टाम्प एक्ट कब आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो देखिए स्टाम्प एक्ट क्या था ना कि अंग्रेज के द्वारा ना ऐसा ऐसा नियम लाया जाता था जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ऐसा अधिनियम लाया था जिसमें स्टाम्प लगा दिया जाता था और स्टाम्प एक्ट के नाम से जाना जाने लगा इस एक्ट को। ये एक्ट आया था 1765 में। तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि स्टाम्प एक्ट कौन लाया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेवले ने लाया था। अगर वो नहीं पूछेगा तो पूछ देगा कि कब आया था, तो 1765 में आया था। तो ये दोनों में से कैसा भी एक क्वेश्चन बना सकता है, तो दोनों आप याद कर लीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि अभी 26 नवंबर पार हुआ है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे, पहले तो आप जान लीजिए कि संविधान सभा का जो बैठक बहुत सारा हुआ, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का पहला बैठक हुआ है, याद रखिएगा। और जब पहला बैठक हो रहा था ना, तो अध्यक्ष इनको बनाना समझ में नहीं आ रहा था। तो उस अध्यक्ष बनाने के दौरान जो उस सभा में सबसे वरिष्ठ आदमी थे जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 को बैठक हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो संविधान सभा के नाम से आप भीमराव अम्बेडकर मत लगाइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान निर्माता अगर पूछा जाए तो भीमराव अम्बेडकर, या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये ध्यान रखिएगा। और ये ड्राफ्ट किए थे 29 अगस्त 1947 को। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर कुल थे। 60 देशों का संविधान का अवलोकन करके भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपना देश का संविधान बनाया। आप सोच लीजिए कि आदमी एक देश पूरा नहीं घूम पाता, ये 60 देशों का अवलोकन किया, 60 देशों का संविधान को देखे, उसके बाद अपना देश का संविधान को ये बनाया। एक होता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। देखिए जो लोग का इनकम गरीबी रेखा से नीचे रहता है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता है, मतलब इनकम बहुत कम है, तो उसको गरीब ही कहते हैं, उनको क्या कहें, गरीब है। लेकिन एक आता है कि तीसरा दुनिया किसको कहते हैं, मतलब ऐसा कौन दुनिया जो तीसरा दुनिया, तो जो देश कम विकसित है ना, मतलब एकदम विकासशील देश है, एकदम गरीब है, अभी संघर्ष कर रहा है, तो उसको हम लोग तीसरा दुनिया का देश कहते हैं। अभी हम लोग का भारत क्या है, हम लोग अभी विकासशील देश है, अभी हम लोग पूरा विकसित नहीं है, हम लोग भी तीसरा दुनिया में ही आ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आएगा तो आप 4-5 को कर लीजिएगा। जैसे पिछली बार आया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में। कांधा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। काजीरंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनता है, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन में पुलिस दरोगा और जो भी एग्जाम होता है उस समय भी आ जाता है। तो काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है ना जो 1905 बना था। ये प्रसिद्ध क्यों है कि इसमें एक सिंह का गैंडा रहता है और ये है असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंह गैंडा के लिए। उसके बाद गंडक नदी जो निकलती है नेपाल में, तो नेपाल में जो नेपाल से निकलती है, तो नेपाल में इसका क्या नाम रहता है, क्योंकि इसे अपना जो गंगा नदी है ना, ये जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। लेकिन जब गंडक नदी नेपाल से निकलती है तो उसका नाम नारायणी नदी होता है। क्या होता है, नारायणी नदी। और जब हमारे यहाँ आता है तो उसका नाम गंडक हो जाता है। और गंडक नदी का नाम गंडकी भी है। तो गंडकी, गंडक, और जब नेपाल से निकलती है तो उनका नाम नारायणी नदी भी है। एक था संपत्ति का अधिकार। पहले लोग अपना संपत्ति रखते थे और कल हम एग्जाम्पल भी दिए। तो संपत्ति को अनर गनर और अलग, मतलब कि ऐसे तरीक़ा से उपयोग करते थे। जब अपने संपत्ति होता था तो इस पर रोक लगाया गया। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा। और उसको क्या किया कि 300 का यानी 300A में कानून का अधिकार बना दिया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ईयर पूछेगा तो 1978। संपत्ति का अधिकार को हटा के कहाँ रख दिया, तो 300 का में या 300A में रख दिया। अब क्या अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार, अब कानूनी अधिकार बन गया है। तो कानून का कानूनी अधिकार बन गया है। एक नारा था, ये काफ़ी आते रहता है एग्जाम में, नारा बहुत सारा आता है, जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से है, तो ऐसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। तो एक नारा अभी जो है कि 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, कि गरीबी हटाओ का नारा था, और ये हमेशा आते रहता है। और इंदिरा गांधी जितना भी है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सब एक कांग्रेस पार्टी से ही है। कांग्रेस का स्थापना ये उनके द्वारा 1885 में किया गया था, 28 दिसंबर को, और वो पार्टी अभी तक चलते आ रही है। तो यही कांग्रेस पार्टी का नारा था 1971 में, इंदिरा गांधी जब उसमें प्रधानमंत्री थी, कि गरीबी हटाओ का नारा था।
और ये नारा बाद में राजीव गांधी भी दिए हैं। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किन्होंने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से थी। कब दिया था? 1971 में दिया था। इतना में से कोई क्वेश्चन बनना रहता है। बाकी और भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो वीडियो आएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट मेरा यही है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए। आपके इंपॉर्टेंट सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं है, आपके लाइव के लिए भी बहुत सारा ऐसा वीडियो आएगा जो आपका ज़रूरत होगा। क्योंकि मेरा एक और चैनल आने जा रहा है अगले महीना, विक्रम सर मोटिवेशन करके। और वो सब जब क्लास में आप जुड़ेंगे तो आप गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला चैनल इसी के थ्रू आपको मिलेगा। धन्यवाद।